श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 13.2 वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2:22। समाधि में आत्मा अविनश्वर है। पौहारी बाबा। नाव आकर जहाज से लगी। सभी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशवादी व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। केबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशवादी भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और 6 कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठाए गए। एक पर केशव बैठे, विजय बैठे। दूसरे भक्त फर्श पर जहां जगह मिली बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य। सभी एक नजर से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी है और श्री रामकृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्रह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे, कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। ब्रह्मभक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते हैं, मां मुझे यहां क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजेला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, मां मुझे यहां क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नीलमाधव बाबू और एक ब्रह्म भक्त ने पौहारी बाबा की बात चलाई। ब्रह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पौहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं।
आपकी तरह एक और है। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्रह्मभक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज, पौहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ। राम कृष्ण शरणं शरण्ये